नमस्ते दोस्तों। तो अभी हमने संज्ञा की दो वीडियोस में हमने पढ़ा संज्ञा के भेद के बारे में, संज्ञा कितने प्रकार की हैं। फिर हमने पढ़ा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, उन दोनों की तुलनाएं की कि कहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में हो सकता है और कहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो सकता है। आज हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो हमारा तीसरा या तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं तो यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पदार्थों के बारे में बताती है, पदार्थों के बारे में पता चलता है। जैसे अगर हम बोले कि पदार्थों या व्यक्तियों या धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि के भाव का पता चले, वहाँ हमारी संज्ञा कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा होगी। इसकी परिभाषा आपको बुक में मिल जाएगी। जो पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये मैं नोट करा दूंगा। तो यानी इसकी परिभाषा ये है कि जिस शब्दों से किसी के पदार्थों के बारे में, ठीक है, व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था इनका पता चले, भाव पता चले, वो संज्ञा हमारी कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं, यानी इनका हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ये अस्पर्शी होती हैं, यानी इन्हें स्पर्श नहीं किया जाता। तो पहला पॉइंट है कि भाववाचक संज्ञाएं अस्पर्शी होती हैं। इसी में आगे लिख लेना, केवल अनुभव कर सकते हैं। यानी ये संज्ञाएं कैसी होती हैं? केवल अनुभवजन्य होती हैं, यानी अनुभव के आधार पर हम जान सकते हैं। जैसे गुस्सा को हम छू नहीं सकते, लेकिन हम भाव है इसका अनुभव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता, यानी ये संज्ञाएं जो हैं भाववाचक संज्ञाएं, इनका बहुवचन नहीं होता। प्रायः इनका बहुवचन नहीं होता भाववाचक संज्ञाओं का। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे प्रेम, करुणा, घृणा, अच्छाई, बुराई, जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या क्या? प्रेम, करुणा, दया, अच्छाई, बुरा। देखो बुरा में ई प्रत्यय जोड़ा, आई प्रत्यय जोड़ा, सॉरी, शब्द बना बुराई। अच्छा प्लस आई शब्द बना क्या? अच्छाई। जैसे एक और संज्ञा इसी में आ जाएगी क्या? लंबाई। तो ये संज्ञाएं जो हैं इनको हम अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ये संज्ञाएं किसके अंतर्गत आ जाएंगी? भाववाचक। इन संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, लेकिन प्रायः बहुवचन नहीं होता। लेकिन अगर भाववाचक रूप में ही इसका अगर हम बहुवचन बना दें, ठीक है, अगर हम इसी को लिखें यहाँ पर कि भाववाचक रूप में ही इसका बहुवचन बना दें, तो क्या होगा? अगर इसका हम भाववाचक रूप में ही इसका बहुवचन बना दें, यानी इन संज्ञाओं का ही रूप अगर हम बदल दें, भाववचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, भाववाचक रूप में इसका अगर हम रूप बदल दें, तो ये भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक बन जाती हैं। अगर बना दें तो भाववाचक से जातिवाचक बन जाती है।
ये भाववाचक से ही जातिवाचक बन जाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, अगर हम बात करते हैं आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि अच्छाइयों का ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने लिखे कि, और इसमें एक और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके सपनों का सौदागर आया है। अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके सपनों का सौदागर आया है। ये तीसरा एग्जाम्पल जो है वो इसी का है, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा कि भाववाचक संज्ञाएं वो जो पदार्थ के बारे में, व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, आकार, इनके बारे में बताएं कि वह अभी गुस्से में है तो उसके भाव के बारे में पता चल रहा है, यानी इमोशंस के बारे में पता चल रहा है, तो गुस्से के बारे में पता चल रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि यह बहुत मीठा है तो ये भी इसके भाव है, यह बहुत नमकीन है, खट्टा है, ठीक है। इसी प्रकार के हमने शब्दों का प्रयोग किया, प्रेम, करुणा, घृणा, अच्छाई, बुराई, लंबाई, मिठास, खटास, इस तरीके के सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो भाववाचक संज्ञाएं हम छू नहीं सकते, यानी ये अस्पर्शी होती हैं। दूसरा, इनका हम केवल अनुभव कर सकते हैं, यानी ये अनुभवजन्य होती हैं। तीसरा पॉइंट, इन संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। फिर अगर हम भाववाचक रूप में ही इसका बहुवचन बना दें, होता नहीं है लेकिन अगर हम बना देते हैं तो क्या होता है कि भाववाचक से ये कैसी बन जाती हैं, जातिवाचक। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिखा कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, तो यहाँ जो शब्द आया पहनावे, ये शब्द किस रूप में आया है, यहाँ पर जातिवाचक के रूप में आया, यानी कॉमन टू ऑल। कई सारे ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात हो सकती है, अकेला इसमें ऐसा नहीं है कि पहले लेडीज़ें या लड़कियां साड़ी पहनती थी, अब वो साड़ी की बजाय सूट है, या हम बात कर सकते हैं जीन्स है, ये पहन रही हैं। तो अकेला उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए, सब लोगों के पहनावे बदल गए। तो आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, तो यहाँ ये भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से प्रयोग हुई है, जातिवाचक के रूप में। जैसे अच्छाइयों का त्याग, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, तो अच्छाइयों और बुराइयों जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुई है। संज्ञाएं कैसी है, भाववाचक, अच्छाइयाँ भाव है, बहुवचन बनाया अच्छाइयों। जब हम लिंग के वचन के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक वचन से बहुवचन बदलते हैं, तो उनके नियमों में हम बात करेंगे, अच्छाइयों बुराइयों उनको बहुवचन बनाने के क्या नियम होते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, उसके सपनों का सौदागर आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे सपनों, यानी सपना भाववाचक संज्ञा हुई, सपना देखा मैंने, सपनों के बारे में बात करें कई सारे, ठीक है, सपने हुए, तो ये संज्ञा वहाँ कैसी बन जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो आप इन एग्जाम्पलों के आधार पर समझ सकते हैं कि कैसे भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक के रूप में बदल जाती हैं। तो आज हमने पढ़ा भाववाचक के बारे में, आगे हम और संज्ञा की क्लासों में संज्ञा के बारे में और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, और संज्ञाओं के और अच्छे से। अभी तो बहुत सारे जो नियम हैं और ऐसे कई सारे कंसेप्ट हैं जो अभी बाकी हैं, तो वो आगे वाली वीडियोस में आपको हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। धन्यवाद।